तक राम जी के मंदिर बनने की बात है तो ये तो अपने आप में एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन काल में हो रही है। हम ये समझते हैं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ये देख पा रहे हैं। 500 साल की जद्दोजहद के बाद ये काम जो है अंजाम दिया जा रहा है। और इसके लिए जिन जिन लोगों ने कितने लोगों ने अपना बलिदान किया है इसके लिए, कितने लोगों ने लड़ाई लड़ी है इसके लिए, कितने लोगों ने मेहनत की है इसके लिए, उन सभी को बहुत बहुत हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि फाइनली आज हमें राम मंदिर जो है वो देखने को मिल रहा है। रामलला की वहाँ पूजा होगी, वहाँ हम उनके दर्शन कर सकेंगे। ये इस सदी की बहुत बड़ी घटना है। जो हमारे शास्त्र हैं या हमारे पुराण हैं या और हमारे दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनको लेकर जो भी कुछ विवाद हो रहा है वो गलत होता है। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, हर धर्म की अपनी बातें हैं, और हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कहीं भी जिसे हम गलत कह सकें, जिसे गलत मान लिया जाए। तो इनके साथ ना तो छेड़छाड़ होनी चाहिए और ना इनके ऊपर कोई विवाद जो है वो उसका स्वागत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल इनके ऊपर कोई विवाद नहीं उठाया जाए। नहीं, मुझे उससे अच्छी अब कुछ लगता ही नहीं है। रामचरितमानस आज की थोड़ी ही है कोई, जब हम बच्चे थे तब भी हमने पढ़ी थी। उसमें कुछ भी तो ऐसा नहीं है। उसमें जितना भी कुछ है वो सब ऐसी सीख है। पूरी रामायण आप सिर्फ रामचरितमानस की ना लें, पूरी रामायण जो है वो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें बताती है, हमें सारी चीज़ों की सीख देती है। हमारे जीवन में क्या क्या मॉरल्स होने चाहिए, हमारे आदर्श क्या होने चाहिए, किस तरह के हमारे रिश्ते होने चाहिए, किस तरह का हमारा समाज होना चाहिए। बल्कि वो यहाँ तक बताती है कि हम अगर दुश्मनी भी करें तो कैसे करें, उसकी भी एक मर्यादा होती है। इतना सब कुछ बताती है। तो रामचरितमानस से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। कई बार क्या होता है, लोग शाब्दिक अर्थ में चले जाते हैं। कई बार होता है कि उसका भावार्थ जो है वो हमें देखना पड़ता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये जितने भी अच्छे कथाकार हुए हैं या लेखक हुए हैं, या इनकी बातों को भावार्थ हमें समझना चाहिए। शाब्दिक अर्थ कभी उनके मायने कुछ और होते हैं। देखिए, जो हमारा समय है वो बदलता रहता है, गतिमान होता है समय। उस वक्त की मान्यताएं, उस वक्त के शाब्दिक शब्द कुछ और थे, आज उन शब्दों का अर्थ भी कुछ और लगाया जाता है ना। उसका भावार्थ अगर हम देखेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसका उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये जो मांग है हमारे संतों की मांग है और राजनीतिक नेताओं की मांग है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैं हिंदू हूँ, ये मैं गर्व के साथ कहता हूँ। नहीं, जो भी इस समय उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है पिछले 6 साल से, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं उसमें, और वो परिवर्तन अच्छाई की ओर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो जिसे आप आबो हवा कहते हैं, तो हमारे प्रदेश की जो जलवायु है बहुत अच्छी है इस समय। क्या आप उसको ये राम राज्य वाला नाम देना चाहेंगे? नहीं, नाम देखिए, अगेन वही वाली बात है कि राम राज्य, आप शाब्दिक अर्थ पकड़ते हैं उसका। राम राज्य का अर्थ, भावार्थ क्या था, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो ये इन शब्दों की आपको आवश्यकता या ये सवाल पूछने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगर राम राज्य, देखिए, एक ऐसा राज्य जिसमें सारी चीज़ें अच्छी है ना, उसको राम राज्य हम कहते हैं। तो वैसा अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो सारे जब होते हैं उसको हम राम राज्य कहते हैं, ठीक है ना। अब राज्य करने वाले राम जी तो इस समय नहीं होंगे। राज्य करने वाली तो सरकार होगी, उनका एक मंत्री होंगे, है ना, मुख्यमंत्री जी होंगे। तो अब या तो आप अगर शब्दों पर जाएंगे तो आप उनका राज्य कहिए फिर से, है ना। तो वैसा नहीं होता। तो भावार्थ में अगर आप जाएंगे तो वो सारे माने अपने आप में ठीक है। एक प्रश्न ये है सर कि जैसे रामायण है या कृष्ण की जितनी कथाएं हैं या जितने हमारे धार्मिक चरित्र हैं, उनको लेकर फिल्में और धारावाहिक बहुत बन रहे हैं और उनमें बहुत बार वो मूल जो चरित्र हैं उनसे भटक रहे हैं। फिल्मों का विरोध भी हो रहा है, ट्विटर पे है, ट्रेंड चलता है बाइकॉट का। तो क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से मूल भावना को पकड़ नहीं पा रहे हैं ग्रंथों की या जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं?
आप ना वो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं जिनके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ये प्रश्न उनसे करने चाहिए जो ये कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारी किसी भी सब्जेक्ट की, ये तो बात हो गई धार्मिक ग्रंथों की आई, हम किसी भी सब्जेक्ट की जो मूल भावना होती है उससे ही हमें पकड़ के रखना चाहिए। उसी को हम फिल्म मेकिंग या सीरियल मेकिंग या जो भी हम कहते हैं वो एक अच्छे शब्दों में उसे वही कहा जाता है। तो मूल भावना से नहीं भटकना चाहिए। जो हमारे चरित्र हैं वो अपने आप में आदर्श हैं, तो उनसे भटकने का कोई अर्थ नहीं होता। सिर्फ कमर्शलाइजेशन करने के लिए या ज़्यादा पैसे बनाने के लिए या उसको ज़्यादा लंबा बढ़ाने के लिए, सीरियल्स हैं उनको ज़्यादा लंबा बढ़ाने की कोशिश होती है इसलिए कि ज़्यादा देर तक वो चलें, ज़्यादा पैसे मिलेंगे उससे। मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अगर हूँ उनकी जगह तो मैं शायद ऐसा नहीं करूँगा। देखिए क्या होता है, हर चीज़ में एक बैलेंस होता है। जो तराजू होती है ना, तो उसका एक पलड़ा अगर नीचे जाता है तो दूसरे को ऊपर उठना ही होता है, तभी वो नीचे जाता है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है। हमारी ज़िंदगी में प्लस माइनस बहुत सारी जगह पर होता है, ठीक है। प्लस माइनस हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ वो प्लस माइनस देखें तो हमें शायद लगेगा कि नहीं यार ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमने रामायण कर ली तो हम तो फिल्मों में तो हमें काम मिलना बंद हो गया। ये हो गया अगर हमने उसका सिर्फ प्लस माइनस देखा तो। अब मैं फिर भावार्थ पे आता हूँ कि मुझे रामायण करके क्या मिला और मैंने क्या खोया। तो जो मुझे मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व, वो किसी को नहीं मिला। अगर मिला नहीं मिला होता तो आज इतने साल बाद भी आप मुझसे रामायण के सवाल नहीं कर रहे हो। तो जो मुझे मिला उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब आपने फिर से एक बार ठीक है ना। कार्यक्रम आपको कैसे ये जो कार्यक्रम है ये इसलिए है, एक तो रामायण की एक वो है कि रामायण को जितना पढ़ा जाए, जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, ठीक है, उतनी ही हमें राम जी की कृपा मिलती है। तो ये उसी और मेरा एक प्रयास है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि रामायण से हमें इतना सीखने को मिलता है। अब कई बार होता है कि हमें समय नहीं होता, बहुत से लोगों को समय नहीं होता कि वो रामायण पढ़ें पूरी, उसमें से देखें, उसमें से सीखें कि क्या। तो ये उस और भी एक हमारा प्रयास है कि हम जो भी हम रामायण में इस कार्यक्रम में जो भी हम प्रसंग हम जिनका वर्णन हम करेंगे, हम उनमें ये भी बताते हैं कि देखिए इस प्रसंग से, इस लाइन से हमें ये सीख मिलती है। रामायण एक ऐसी बात है कि अगर हम उसका 10-20% भी अपनी ज़िंदगी में ले लेना तो मतलब हम तर जाएंगे, ये समझ लीजिए।